बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम खुर्रम पराचा है और मैं नेक्स्ट एज सॉल्यूशन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि फ्रीलांसर्स के लिए स्पेशल कोर्स चल रहा है, इंग्लिश फॉर फ्रीलांसर्स। तो देखते हैं कि आज के लेक्चर 4 में हम क्या सीखने जा रहे हैं। और ये बता दूँ आपको कि ये जो आज का जो लेक्चर है, आज का जो टॉपिक्स आज के जो सिलेक्ट किए गए हैं, ये निहायत इम्पोर्टेंट हैं, निहायत इम्पोर्टेंट हैं, निहायत इम्पोर्टेंट हैं। इंट्रोडक्टरी देयर सीखेंगे, उसके बाद यूज़ ऑफ इंट्रोडक्टरी इट सीखेंगे जी। इंट्रोडक्टरी इट और इंट्रोडक्टरी देयर का इस्तेमाल हम सीखेंगे। बहुत से लोग मेरे पास जब आते हैं वो आइट्स की ट्रेनिंग के लिए हों या जनरल इंग्लिश सीखना चाहते हों, इवन आइट्स की ट्रेनिंग के लिए जब इवन जो ग्रेजुएट्स आते हैं, कॉमर्स ग्रेजुएट्स आते हैं, साइंस ग्रेजुएट्स आते हैं, इवन डॉक्टर्स भी जब आते हैं तो वो बड़ा अच्छा बोल रहे होते हैं या लिख रहे होते हैं, लेकिन एक इशू जो वो नहीं कर पाते, जिसको वो फेस करते हैं, वो क्या होता है, देयर से जुमला शुरू करना नहीं आता उनको। तो ये जो आपको बात बताई जा रही है आज के लेक्चर में, लेक्चर 4 में और लेक्चर 5 में, ये तो मिस करने वाला है ही नहीं। जब तक आपको ये क्लियर ना हो जाए, आपने आगे नहीं बढ़ना। लिहाजा इसका बहुत ध्यान रखिएगा। बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है आज का। तो ज़रा देखते हैं हम कि इंट्रोडक्टरी देयर क्या होता है और इंट्रोडक्टरी इट क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंट्रोडक्टरी देयर क्या है। वैसे तो हम जानते हैं कि देयर का मतलब वहाँ होता है, वहाँ, उस तरफ, उस जगह, देयर। तो देखते हैं जी, चाबियाँ वहाँ नहीं हैं, वहाँ देयर, वहाँ, चाबियाँ वहाँ नहीं हैं। द कीज़ आर नॉट देयर, द कीज़ आर नॉट देयर, चाबियाँ वहाँ नहीं हैं। देखा आपने कि वहाँ का तर्जुमा हमने किया देयर से। वहाँ मत जाओ, डोंट गो देयर। फिर वहाँ का तर्जुमा हम देयर से कर रहे हैं इन जुमलों में। वहाँ खिड़की के पास बैठिए, प्लीज सिट देयर बाय द विंडो, प्लीज सिट देयर बाय द विंडो। फिर वहाँ का तर्जुमा हमने देयर से किया। ये तो वाज़े तौर पे इस्तेमाल है वहाँ का देयर के साथ। इंग्लिश में हम इसका तर्जुमा देयर से कर रहे हैं। दूसरा मतलब देयर का क्या है, ये देखना है। इंट्रोडक्टरी देयर क्या है? Introductory there is used to introduce the subject of a sentence, especially when the subject comes after या later in the sentence। जी, subject जब बाद में आए तब हम there का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे एक जुमला है, आसमान पर सितारे हैं। आसमान पर सितारे हैं। अब आसमान पर सितारे हैं, आसमान की इंग्लिश है स्काई और सितारे स्टार्स। स्टार्स ऑन स्काई, ये तो नहीं हो सकता। स्टार्स ऑन स्काई, ये तो कोई जुमला नहीं बन रहा। तो इस जुमले को हम नेचुरल इंग्लिश में लाने के लिए क्या करते हैं? देयर आर स्टार्स इन द स्काई, देयर आर स्टार्स इन द स्काई। ठीक है जी, पर की इंग्लिश ऑन से करते हैं, लेकिन जब हम स्काई के लिए आते हैं तो देयर आर स्टार्स इन द स्काई, देयर आर स्टार्स इन द स्काई। तो अगला जुमला है जी, कमरे में 3 कुर्सियां हैं। 3 चेयर्स रूम, 3 चेयर्स इन रूम कहें, 3 चेयर्स रूम कहें, क्या कहें? बज़ाहिर तो यहाँ पे लग रहा है कि ऐसे ही इंग्लिश बनेगी 3 चेयर्स इन रूम, लेकिन नहीं भाई। अच्छी इंग्लिश, करेक्ट इंग्लिश, बुनियादी इंग्लिश जानने वाले लोग जानते हैं कि 3 चेयर्स इन रूम नहीं कहना, हमने कहना है देयर आर 3 चेयर्स इन द रूम। देखा आपने कि अब वहाँ का तर्जुमा देयर से नहीं हो रहा। अब यहाँ देखिए उर्दू में वहाँ है ही नहीं, आसमान पर सितारे हैं। पहले आपने देखा था कि पिछली स्लाइड में आपने देखा था कि वहाँ का तर्जुमा हम देयर से कर रहे थे, वहाँ का तर्जुमा हम देयर से कर रहे थे, लेकिन अब वहाँ उर्दू में तो वहाँ का लफ्ज़ है ही नहीं। उर्दू में तो वहाँ का लफ्ज़ ना पहले जुमले में है ना दूसरे जुमले में है, लेकिन फिर भी हम देयर लगा रहे हैं। तो जब इस तरह से देयर हो तो हम उसको कहते हैं इंट्रोडक्टरी देयर। एक और जुमला देख लें, आपके लिए एक ख़त है, वन लेटर फॉर यू। नहीं, ये तो कोई अच्छी इंग्लिश नहीं है। अच्छी इंग्लिश क्या होगी? देयर इज़ अ लेटर फॉर यू। देखा, देयर से जुमला स्टार्ट किया। तो ये बहुत बुनियादी और बहुत ज़रूरी चीज़ है ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर को सीखने के लिए। जब आप काम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्टरी देयर का इस्तेमाल आना चाहिए। मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को सबसे पहले ये रेकमेंड करता हूँ, हमेशा यही सिखाता हूँ कि आपको देयर का इस्तेमाल आना चाहिए। और देयर का तर्जुमा आप जानते हैं कि इस किसी भी उर्दू के जुमले में देयर का तर्जुमा नहीं है। वहाँ
जैसे हमने पहली स्लाइड में देखा था वहाँ, उर्दू के किसी भी जुमले में वहाँ का लफ्ज़ आपको नहीं नज़र आ रहा। ना पहले जुमले में आसमान पे सितारे हैं, वहाँ का लफ्ज़ नहीं है लेकिन इंग्लिश में देर है। कमरे में 3 कुर्सियाँ हैं, उर्दू में वहाँ का लफ्ज़ नहीं है लेकिन फिर भी इंग्लिश में देर है। आपके लिए एक ख़त है, वहाँ का लफ्ज़ इसमें भी नहीं है लेकिन फिर भी इंग्लिश में देर है और जुमले के स्टार्ट में है। तो ऐसे देर को कहते हैं इंट्रोडक्टरी देर। देयर इज़ समवन एट द गेट। अब इसकी उर्दू कैसे करेंगे हम? वहाँ दरवाज़े पे कोई है? नहीं, दरवाज़े पर कोई है। तो ये है इंट्रोडक्टरी देयर। इंट्रोडक्टरी देयर को हमने कहाँ इस्तेमाल करना है? तो इंट्रोडक्टरी देयर को हमने यूज़ करना है जी टू से समथिंग एक्सिस्ट्स, कोई चीज़ की मौजूदगी का बताने के लिए हम इंट्रोडक्टरी देयर इस्तेमाल करते हैं। देयर इज़ अ बुक ऑन द टेबल। देयर इज़ अ बुक ऑन द टेबल। अच्छा, अगर हम देयर नहीं लगाते तो फिर आप बताएँ और किस तरीके से जुमला होगा? बुक ऑन टेबल। बुक ऑन टेबल तो कोई जुमला नहीं है। बुक ऑन टेबल, देयर इज़ अ बुक ऑन द टेबल। तो ये प्रॉपर इंग्लिश है। देयर का इस्तेमाल आपको हर हाल में, इंट्रोडक्टरी देयर का इस्तेमाल आपको हर हाल में आना चाहिए। जुमला चाहे आप लिखना चाहते हैं, चाहे बोलना चाहते हैं, देयर का इस्तेमाल, इंट्रोडक्टरी देयर का इस्तेमाल आपको हर हाल में आना चाहिए। There are many benefits of regular exercise. There are many benefits of a regular exercise. अच्छा, अब देखें, एक्सरसाइज के बहुत से फ़ायदे हैं। एक्सरसाइज के बहुत से फ़ायदे हैं, लेकिन फिर उर्दू में वहाँ नहीं आ रहा। उर्दू में वहाँ का लफ्ज़ नहीं आ रहा। ये तो नहीं कहेंगे वहाँ एक्सरसाइज के, वर्जिश करने के बहुत से फ़ायदे हैं। लेकिन जब इंग्लिश करते हैं, वर्जिश करने के बहुत से फ़ायदे हैं, तो हम कहते हैं देयर आर मैनी बेनिफिट्स ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज। अच्छा, ये तो हो गया पहला इस्तेमाल। अब आते हैं दूसरे इस्तेमाल में, टू इंट्रोड्यूस अ लोकेशन। किसी लोकेशन का इज़हार करने के लिए, लोकेशन को किसी चीज़ की बताने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जनाब क्या? इंट्रोडक्टरी देयर। मिसाल के तौर पे, देयर इज़ अ पार्क नियर माय हाउस। देखा, पार्क और घर के करीब को ज़ाहिर करने के लिए घर के करीब एक पार्क है। अब ये तो नहीं कहा वहाँ घर के, मेरे घर के करीब, वहाँ मेरे घर के करीब एक पार्क है, बल्कि इसकी उर्दू क्या होगी? देयर इज़ अ पार्क नियर माय हाउस, यानी मेरे घर के करीब एक पार्क है। There are several cafes in my on the main street. There are several cafes on the main street. यानी मेन सड़क पर बहुत से कैफ़ेज़ हैं, रेस्टोरेंट्स, होटल्स। तो देयर का लोकेशन को बताने के लिए जनाब हमने इस्तेमाल किया क्या? देयर। एक और जगह जहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है देयर का लगाना, क्वेश्चन विद देयर। क्वेश्चन बनाने होते हैं जी हमें, सवाल बनाने होते हैं। इज़ देयर अ प्रॉब्लम? कोई मसला है क्या? वो तो वैसे ही आम तौर पे हम इनफॉर्मल से इंग्लिश में कहते हैं ना, एनी प्रॉब्लम? लेकिन नहीं, प्रॉपर इंग्लिश, फॉर्मल इंग्लिश में हम बात करने के लिए, अच्छी इंग्लिश में बात करने के लिए हम कहते हैं इज़ देयर अ प्रॉब्लम? कोई मसला है क्या? आर देयर एनी एप्पल्स लेफ्ट? कुछ सेब बच गए? कुछ सेब बचे हैं क्या? कुछ सेब बचे हैं क्या? एनी एप्पल्स लेफ्ट? ये तो कोई जुमला ना हुआ। एनी एप्पल्स लेफ्ट? नहीं, नहीं भाई। आर देयर एनी एप्पल्स लेफ्ट? सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है जी इसके लिए? द कॉमन स्ट्रक्चर विद इंट्रोडक्टरी देयर। जी, इंट्रोडक्टरी देयर का स्ट्रक्चर क्या है? कॉमन स्ट्रक्चर क्या है? इसमें कलर्स का ध्यान रखिएगा। मैंने कलर्स को सेपरेट किया है, कलर्स का ध्यान रखिएगा। देयर आपको नज़र आ रहा है ब्लू कलर में, फिर वर्ब जो आएगा वो रेड कलर में होगा और जो सब्जेक्ट है वो ग्रीन है और आगे पर्पल कलर लगा हुआ है। तो ज़रा देखिएगा, देयर की एग्ज़ाम्पल देखते हैं जी। देयर इज़ अ डॉग इन द पार्क। देखा आपने, देयर लगाया, फिर वर्ब इज़ लगाया और फिर सब्जेक्ट अ डॉग लगाया। सब्जेक्ट क्या होता है? जैसा कि आप जानते ही हैं ना, जिसकी बात की जा रही हो वो सब्जेक्ट है। जिसकी बात की जा रही हो, जिसके बारे में बात की जा रही हो वो सब्जेक्ट है। देयर इज़ अ डॉग इन द पार्क। अगर आप इस तरह से नहीं कहना, तो फिर क्या कहेंगे? पार्क में एक कुत्ता है, तो कैसे इसको और तरीके किस तरीके से कहेंगे? पार्क इन डॉग इन पार्क? डॉग इन पार्क? नहीं, देयर इज़ अ डॉग इन द पार्क। एक और एग्ज़ाम्पल जी, देयर आर फ्लावर्स इन द गार्डन। देयर आर फ्लावर्स इन द गार्डन। देखा आपने कि पहले देयर लगाया, ऊपर ज़रा देखिएगा ये देयर स्ट्रक्चर ज़रा देखिएगा, देयर, वर्ब और सब्जेक्ट। यानी देयर की जगह पे देयर लगा दिया हमने, फिर वर्ब की जगह पे पहले जुमले में इज़, दूसरे जुमले में आर लगाया, तीसरी जगह पे हमने सब्जेक्ट की जगह पे पहले जुमले में डॉग लगाया, फिर फ्लावर लगाया दूसरे जुमले में, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी हो तो वो हम लगाते हैं। तो देयर इज़ अ डॉग इन द पार्क और देयर आर फ्लावर्स इन द
गार्डन। जी, मेन इशू देयर इज़ कब लगाना है, देयर आर कब लगाना है। देयर इज़ और देयर आर दोनों लग रहे हैं। अभी पिछली स्लाइड में हमने देखा कि देयर इज़ भी है और देयर आर भी है। इसके लिए मैं अब आपको बताता हूँ कि देयर इज़ और देयर आर कहाँ लगाना है। मैं फिर कह रहा हूँ ये निहायत इम्पोर्टेंट है, ये सीखें। इसके बगैर अच्छी कम्युनिकेशन मुमकिन ही नहीं है। बहुत सारे लोग इंग्लिश जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, लेकिन इसको इग्नोर करते हैं कभी, तो आपने बिल्कुल इसको इग्नोर नहीं करना। सिंगुलर सब्जेक्ट जी, वाहिद अगर हो, सब्जेक्ट अगर वाहिद हो, यानी जिसके बारे में बात की जा रही है वो अगर वाहिद हो, यूज देयर इज विद सिंगुलर नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। सिंगुलर नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के साथ आप इज लगाते हैं, देयर इज लगाते हैं। मिसाल के तौर पे देखा जी, कलर स्कीम मैंने वही रखी हुई है। देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। किताब एक है ना, तो इज लग गया। अब आपको पता है कि आप किस चीज़ का जिक्र करने जा रहे हैं। शुरू में तो बुक का जिक्र नहीं हुआ, लेकिन मुझे पता है कि मैंने बुक का जिक्र करना है, तो मैं इसको इसके हिसाब से इज लगाऊंगा। There is a book on the table. There is water on the bottle. There is water in the bottle. There is water in the bottle. तो देखा आपने कि अनकाउंटेबल नाउन को भी शो करना है। अब वाटर जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, आप गिन तो नहीं सकते ना पानी को, आप पानी को गिन तो नहीं सकते, तो ये अनकाउंटेबल नाउन हुआ। तो अनकाउंटेबल नाउन को भी शो करने के लिए देयर इज इस्तेमाल करते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट जी, उसके लिए क्या करना है हमने, उसके लिए हमने करना है यूज देयर आर विद प्लूरल नाउन्स जी। देयर आर इस्तेमाल करना है। एग्जाम्पल्स देखते हैं जी। देयर आर बुक्स ऑन द शेल्फ। देखा, अब मुझे पता है कि मैंने बुक्स बोलना है, यानी जमा किसी चीज़ के प्लूरल होने की बात करनी है, तो मैंने देयर आर लगा दिया। देयर आर बुक्स ऑन द शेल्फ। देयर आर पीपल वेटिंग आउटसाइड। देयर आर पीपल वेटिंग आउटसाइड। ठीक है जी, ये तो हो गया। एक और इस्तेमाल रह गया जी, कलेक्टिव नाउन्स के साथ हमने देयर इज लगाना है या देयर आर लगाना है। देखते हैं जी। यूज देयर इज विद कलेक्टिव नाउन दैट आर कंसिडर्ड सिंगुलर जी। कलेक्टिव नाउन जो सिंगुलर समझे जाते हैं, वाहिद समझे जाते हैं, उसके साथ हमने आ, लगाना है देयर इज। देयर इज अ टीम वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट। देखा जी, अब टीम की बात हो रही है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है यहाँ पे, तो इसको हमने इज के साथ किया। देयर इज अ फैमिली लिविंग नेक्स्ट डोर। एक फैमिली है जी, फैमिली को यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पे लिया जा रहा है, तो देयर इज अ फैमिली लिविंग नेक्स्ट डोर। तो यहाँ पे आपने सीख लिया कि देयर इज कब लगाना है और देयर आर कब लगाना है। और अगर आप ये समझ चुके हैं तो यकीन कीजिए आपको बहुत अच्छी अच्छी कंस्ट्रक्शंस बनानी आ गई हैं। देयर का इस्तेमाल आपको करना आ गया है। अब थोड़ी सी एक्सरसाइज देखते हैं। आपने इतनी मेहनत करके समझा, तवज्जो से इसको समझा, देखते हैं कि अब आप क्या जवाब इसके सही दे पाते हैं कि नहीं। देखिएगा। डैश अ कैट ऑन द रूफ। क्या करना है जी इसमें हमने, फिल इन द ब्लैंक्स विद देयर इज और देयर आर। देयर इज और देयर आर, देयर इज लगाना है या देयर आर लगाना है। अब जरा गौर करें, अ कैट सिंगुलर सब्जेक्ट की बात हो रही है या प्लूरल वाहिद की बात हो रही है, जमा की। तो जरा गौर करें, तो अ कैट वाहिद है, तो क्या आना चाहिए, इज या देयर आर। जी बताइए, देखते हैं जी, शाबाश, देयर इज आना है। अब आगे देखते हैं। पहला बड़ा अच्छा हो गया जी। टू एप्पल्स इन द बास्केट डैश, टू एप्पल्स इन द बास्केट। जी, सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है, एप्पल वन है या ज्यादा है, सिंगुलर है या प्लूरल है। यहाँ पे जनाब देखते हैं क्या है, आप क्या कहते हैं, क्या ख्याल है आपका। जी, देयर आर टू एप्पल्स इन द बास्केट। टोकरी में दो सेब है। जी, अ प्रॉब्लम वी नीड टू सॉल्व। मसला है जिसको हमने हल करना है, जिसको हल करने की जरूरत है। अ प्रॉब्लम वाहिद के जमा, सिंगुलर या प्लूरल। जी, सिंगुलर है अ प्रॉब्लम, तो क्या आना चाहिए, देयर आर। अरे नहीं भाई, देयर इज। देख लें, देयर इज अ प्रॉब्लम। अगला बहुत जबरदस्त मुकाबला चल रहा है जी। सम बुक्स ऑन द टेबल। लें जी, सिंगुलर है या प्लूरल है, सम बुक्स, एस आ गया, प्लूरल आ गया, देयर आर। तो ये आपकी एक्सरसाइज थी। अब देखते हैं जी अगला हमारा क्या काम है। इंट्रोडक्टरी इट, इंट्रोडक्टरी देयर, तो आपने बड़े अच्छे तरीके से समझा, बहुत अच्छा काम किया आज आपने, एक लर्निंग हुई आपकी।
इंट्रोडक्टरी देयर की, और अब आता है इंट्रोडक्टरी इट। जितना इम्पोर्टेंट इंट्रोडक्टरी देयर है, उतना ही इम्पोर्टेंट, उतना ही अहम इंट्रोडक्टरी इट है। देखते हैं जी क्या है आज। जनाब, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ और मुझे ये किताब वाकई पसंद है। मैं किताब पढ़ रहा हूँ और मुझे ये किताब वाकई पसंद है। आई एम रीडिंग अ बुक एंड आई रियली लाइक इट। अब ये इट जो है, ये किसकी तरफ इशारा है जनाब? ये इट किसकी तरफ इशारा है? ये किताब की तरफ। ये पीछे एक लफ्ज़ आया बुक, ये इस बुक की तरफ इशारा हो गया जी, ठीक है। अच्छा, यानी इट का हमें मिल गया, ये इट का हमें मिल गया कि किसके लिए इट इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे इट इस्तेमाल हुआ किताब के लिए। उसने मुझे एक खबर सुनाई, लेकिन मुझे उस खबर पर यकीन नहीं आया। शी टोल्ड मी अ न्यूज़ बट आई डिडंट बिलीव इट। उसने मुझे खबर सुनाई, लेकिन मुझे उस पे यकीन नहीं आया। अब ये इट किसकी तरफ इशारा है? हाँ जी, इट किसकी तरफ इशारा है? खबर की तरफ। यानी इट जिसकी तरफ इशारा कर रहा है उसकी उर्दू मौजूद है। पहले जुमले में देख लें, इट किताब की तरफ इशारा कर रहा था। यहाँ पे इट खबर की तरफ इशारा कर रहा है। बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। मैंने खाना खाया और ये बहुत मज़ेदार था। आई एट फूड एंड इट वाज़ डिलिशियस। डिलिशियस, पहले भी बात हुई थी, डिलीशियस नहीं कहना भाई, डिलिशियस। मैंने खाना खाया और ये बहुत मज़ेदार था। तो जनाब, अब देखें इट, यहाँ पे इट किसकी तरफ इशारा कर रहा है? यहाँ पे इट इशारा कर रहा है खाने की तरफ। ठीक है जी, यानी जहाँ-जहाँ हमें पहला जुमला देखिए, हमें जहाँ-जहाँ इट का इस्तेमाल मिल रहा है, हमें उसकी उर्दू भी मिल रही है। पहले जुमले में देखें इट किताब की तरफ इशारा कर रहा है। दूसरे जुमले में देखिए इट खबर की तरफ इशारा कर रहा है। तीसरे जुमले में देखिए इट खाने की तरफ इशारा कर रहा है। तो ये तो था वो इट जिसकी जिसकी उर्दू हमें मिल रही है। अब देखें क्या होता है जी। इंट्रोडक्टरी इट का क्या चीज़ है जी? वो पहले वाला जो था वो इंट्रोडक्टरी इट नहीं था। इंट्रोडक्टरी इट क्या है? इंट्रोडक्टरी इट इज़ यूज्ड टू इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, स्पेशली व्हेन द सब्जेक्ट कम्स लेटर इन द सेंटेंस। जी, इट इस्तेमाल होता है सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, उसका तारुफ करवाने के लिए, इसीलिए तो इसको इंट्रोडक्टरी इट कहते हैं। इट मेक इट मेक सेंटेंसेस साउंड नेचुरल। जी, इससे सेंटेंसेस जो हैं वो नेचुरल लगते हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। अब पहाड़ों के इंग्लिश माउंटेन्स। जी, माउंटेन्स नहीं कहना, सीखिएगा ये भी, साथ-साथ ये भी सीखते जाएँ। बहुत सारे लोग माउंटेन कहते हैं। आई सॉ मैनी माउंटेन्स, मैंने बहुत से पहाड़ देखे, आई सॉ मैनी माउंटेन्स। नहीं जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। माउंटेन्स आज के बाद कहना बंद, बिल्कुल आज के बाद माउंटेन्स नहीं कहना आपने। आपने फ़ॉरेन क्लाइंट से बात करनी है, अमेरिकन्स से बात करनी है, ब्रिटिश अंग्रेज़ों से बात करनी है, और फिर ऑस्ट्रेलियंस, कैनेडियन से बात करनी है, तो वहाँ पे आप माउंटेन्स बोलेंगे तो अगलों को तो समझ नहीं आएगा। माउंटेन्स नहीं, माउंटेन्स, माउंटेन, टन, माउंटेन्स, और अगर वह एक है तो माउंटेन। बर्फबारी स्नोइंग, स्नोइंग, बर्फबारी होना स्नोइंग। तो क्या इसकी इंग्लिश करेंगे? अगर हम नॉर्मली सोचें, अगर जिसको देयर इट इंट्रोडक्टरी इट का इस्तेमाल नहीं आता तो क्या करेगा? स्नोइंग ऑन माउंटेन्स? नहीं जी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ये तो बिल्कुल मतलब बेतुका सा जुमला बनता है, नेचुरल नहीं बनता। तो क्या करेंगे जनाब? इट इज़ स्नोइंग इन द माउंटेन्स। हाँ जी, इट से जुमला शुरू किया। अब यहाँ पे उर्दू नहीं है इट की। देखा आपने कि पिछली स्लाइड में इट की उर्दू हमें मिल रही थी। यहाँ पे इट की उर्दू नहीं है। पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। इट इज़ स्नोइंग इन द माउंटेन्स। इट इज़ स्नोइंग इन द माउंटेन्स। अब जब हम इट देखते हैं तो उर्दू में हमें इट का इस्तेमाल नहीं मिलता। किसके लिए ये इट वहाँ इस्तेमाल हुआ? किसी के लिए नहीं इस्तेमाल हुआ। लेकिन जब इंग्लिश हमने इस जो ऊपर वाला जुमला है उसको इंग्लिश में लेके आएँगे तो इट हमें बोलना पड़ेगा, और ऐसे इट को हम कहते हैं इंट्रोडक्टरी इट। यानी इसकी उर्दू नहीं मिल रही आपको। पिछले में तो मिल रही थी ना, खबर के लिए और खाने के लिए। तो यहाँ पे आपको इसकी उर्दू नहीं मिलेगी। 8 बज चुके हैं। 8 ओ क्लॉक, 8 ओ क्लॉक, नहीं जी ऐसा तो कुछ नहीं है। ये 8 ओ क्लॉक कौन सी इंग्लिश है? तो क्या कहते हैं हम जी? इट इज़ 8 ओ क्लॉक। वैसे तो इट की उर्दू क्या होती है अक्सर? ये या वो। तो अब ये तो नहीं हम कहेंगे ये 8 बज चुके हैं। हम कहेंगे 8 बज चुके हैं। तो इट इज़ 8 ओ क्लॉक।
जब इससा से इट का इस्तेमाल आ जाए तो उसको इंट्रोडक्टरी इट कहते हैं और इससे जुमला शुरू करते हैं। घर पहुँचने में 10 मिनट लगेंगे, घर पहुँचने में 10 मिनट लगेंगे। जी क्या कहेंगे जी दूसरे तरीके से अगर बेतुके अंदाज में कहना है तो क्या हो सकता है? घर पहुँचने में 10 मिनट लगेंगे। 10 मिनट रीच होम नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है। 10 मिनट रीच होम नहीं भाई नहीं। इसके लिए भी इट और इंट्रोडक्टरी इट का इस्तेमाल करेंगे। इंट्रोडक्टरी इट क्या है जी? इट विल टेक 10 मिनट्स टू रीच होम। फिर देखें इट की उर्दू नहीं मिल रही आपको, बिल्कुल नहीं मिल रही। इंट्रोडक्टरी इट की तो यही तो निशानी है, इसकी उर्दू नहीं आपको मिलती और इससे जुमला बहुत अच्छा और नेचुरल बन जाता। इट विल टेक 10 मिनट्स टू रीच होम। तो अब हम देखते हैं कि ये हमने इस्तेमाल कहाँ-कहाँ करना है जी? टू मेंशन वेदर, टाइम और डिस्टेंस। हाँ जी, वेदर यानी मौसम, टाइम यानी वक्त और डिस्टेंस फासले को शो करने के लिए हम लगाते हैं जनाब इंट्रोडक्टरी एड का इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ रेनिंग आउटसाइड जी मौसम का बता दीजिए। इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, इट इज़ सनी आउटसाइड, इट इज़ 10 o'clock टाइम को शो कर रहा है जी यहाँ पे इट। इट इज़ 5 किलोमीटर्स टू द पार्क डिस्टेंस को शो करने के लिए इट का इस्तेमाल किया गया जी। देखा आपने कि मौसम, टाइम और मौसम, वक्त और फासले को शो करने के लिए हम इंट्रोडक्टरी इट का इस्तेमाल करते हैं। पैसिव कंस्ट्रक्शंस के अंदर भी इस इट का इस्तेमाल होता है जी। पैसिव कंस्ट्रक्शंस के अंदर इट का इस्तेमाल कैसे करना है? इट इज़ सेड दैट ही इज़ अ ग्रेट राइटर। कहा जाता है, पैसिव सेंटेंस स्ट्रक्चर है। पैसिव पर तफसील से बात होगी, लेकिन फिलहाल इट का इस्तेमाल देख रहे हैं। इट इज़ सेड कहा जाता है कि वो एक बड़ा अच्छा लिखारी है, राइटर है। इट वाज़ रिपोर्टेड रिपोर्ट किया गया पैसिव कंस्ट्रक्शन दैट द मीटिंग वाज़ कैंसल्ड कि मीटिंग कैंसल हो गई। मीटिंग कैंसल हो गई। तो इसको भी हम पैसिव कंस्ट्रक्शंस को भी शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं इंट्रोडक्टरी इट। एक और जी टू रेफर जनरल सिचुएशन को रेफर करने के लिए हम जी उनकी तरफ इशारा करने के लिए हम इट का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे इट इज़ नाइस टू मीट यू। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। कैसे करेंगे जी? और इट के साथ अलावा करें ना ज़रा। इट के अलावा ये बात करें ना, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। वेरी हैप्पी मीटिंग यू। ये तो कोई बात ना हुई। वेरी हैप्पी मीटिंग यू नहीं भाई। इट इज़ नाइस मीटिंग यू नहीं, नाइस इट इज़ नाइस टू मीट यू फॉर्मल इंग्लिश में, अच्छी इंग्लिश में, करेक्ट इंग्लिश में, नेचुरल इंग्लिश में। इट इज़ नाइस टू मीट यू। इट वाज़ सरप्राइजिंग टू हियर दैट न्यूज़। जी, इसके लिए भी हम ये खबर सुनकर हैरानी हैरानी हुई। तो इट वाज़ सरप्राइजिंग टू इट के साथ करेंगे जनाब। तो जनाब इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं ये जुमला कैसे बनाना है। सबसे पहले जी इट लगाएँगे, ये देखिएगा इट लगा हुआ है। उसके बाद इज़ या वाज़ या विल बी यानी वर्ब लगाएँगे कोई भी। फिर टाइम वेदर ये डिस्टेंस शो कर देंगे। बड़ा आसान। नंबर 1 इट लगाएँ, इंट्रोडक्टरी इट होता ही जुमले के शुरू में। इज़, वाज़, वर, विल बी ये वर्ब आ गया और टाइम, वेदर ये डिस्टेंस जो भी आपने बात करनी है वो लगाते हैं। मिसाल के तौर पे 3 बजे हैं। इट इज़ 3 o'clock। अच्छा अभी इट के बगैर बोलें ना ज़रा। इट का इस्तेमाल मिसाल के तौर पे आपने नहीं सीखा हुआ, तो इसको बोलें इंट्रोडक्टरी इट का इस्तेमाल आपने नहीं सीखा हो, तो बोलें ज़रा 3 o'clock। ये तो कोई तरीका नहीं बात करने का। 3 o'clock इट इज़ 3 o'clock। कल धूप निकली थी, कल धूप निकली थी। करें इट के बगैर, इंट्रोडक्टरी इट के बगैर करें यस्टरडे सन नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं। इट वाज़ सनी यस्टरडे। देखा आपने नेचुरल जुमला। इट वाज़ सनी यस्टरडे। जल्द ही बारिश होगी, जल्द ही बारिश होगी। इट विल बी रेनिंग सून, इट विल बी रेनिंग सून। मज़ीद देखते हैं जी यूज़ ऑफ इंट्रोडक्टरी इट फॉर द सेंटेंस ऑफ पैसिव कंस्ट्रक्शन। पैसिव कंस्ट्रक्शंस के लिए इट का इस्तेमाल कैसे करना है जी आपने? इट वाज़ फिर दैट क्लॉज़ लगानी है, दैट का जुमले का दैट वाला हिस्सा लगाना है या इन्फिनिटिव वाला हिस्सा लगाना है। तो इट वाज़ और दैट इट वाज़ के बाद फिर दैट क्लॉज़ लगा दें, इन्फिनिटिव लगा दें। देखते हैं जी, फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर जी, कहा जाता है कि वो बहुत बासलाहियत हैं। कहा जाता है कि वो बहुत बासलाहियत है, पैसिव कंस्ट्रक्शन नहीं।
इट इज सेड दैट ही इज वेरी टैलेंटेड। देखा आपने, इट की जगह इट लगा दिया, फिर इट वॉज या इज की जगह इज लगा दिया, और फिर आगे आगे जी दैट क्लॉज। ठीक है जी, दैट ही इज वेरी टैलेंटेड। एक और मिसाल देखते हैं, इजलास मुलतवी करने का फैसला किया गया। इट वॉज डिसाइडेड टू पोस्टपोन द मीटिंग। इजलास मुलतवी करने का फैसला किया गया। इट वॉज डिसाइडेड टू पोस्टपोन द मीटिंग। ले जी, ये था हमारा आज का इस्तेमाल इंट्रोडक्टरी इट का और इंट्रोडक्टरी देयर का। उम्मीद करता हूँ आपने सीख लिया होगा, बड़े अच्छे तरीके से सीखेगा। अगर ज़रा सा भी आपको डाउट लग रहा है तो आपकी बड़ी मेहरबानी इसको ज़रूर दोबारा से देखिए, और किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो वो दूर कर लीजिए। आपका बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। मुझे इस तरफ से इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।